Hello students, today we will study about पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या स्टूडेंट्स एक नेचुरल रिसोर्सेज, और किस टाइप का नेचुरल रिसोर्सेज है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा कि अगर हम उसका सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह भी एक दिन समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज है। इसलिए इसे भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and cars। कि स्टूडेंट्स जिन व्हीकल्स का इंजन लाइट कैपेसिटी का होता है उनमें पेट्रोल फ्यूल के रूप में यूज होता है। एंड हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जिन व्हीकल में स्टूडेंट्स हैवी इंजन होता है वो डीजल फ्यूल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये दोनों ही फ्यूल स्टूडेंट्स पेट्रोलियम नाम के नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ए derived from petra यानी rock and oleum यानी oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। कि जैसा स्टूडेंट्स पेट्रोलियम टू वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मीनिंग बताया रॉक एंड ओलियम का मीनिंग है ऑयल। सो स्टूडेंट्स इसको रॉक ऑयल भी कहा जा सकता है। और यह है हमारी अर्थ के नीचे जो रॉक्स हैं, जिन्हें फिगर 5.4 से समझ सकते हैं कि हमारी रॉक्स के नीचे जो हमारी अर्थ के नीचे जो रॉक्स हैं, रिजर्वोयर रॉक एंड इम्प्रीवियस रॉक। तो इन दो रॉक्स के बीच में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ऑयल, इसे पेट्रोलियम कहा गया है। और इस ऑयल के ऊपर गैस भी मिलती है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। और ये दोनों चीज़ें वाटर से ऊपर होती हैं, क्योंकि ऑयल क्या है, वाटर से लाइट वेट का होता है, इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और इनको कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स? बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल करके यानी सुराख करके वेल्स बनाए जाते हैं। उन वेल्स को जहाँ ऑयल है वहाँ तक खुदाई की जाती है और उन वेल में से इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से जो गैस है उनको भी ड्रिल से सुराख किया जाता है, यानी वेल बनाए गए और उन वेल में से नेचुरल गैस को भी निकाल लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारी अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। बट स्टूडेंट डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, ज़मीन के नीचे वह कैसे इकट्ठा हो जाता है। आइए आज हम इसकी स्टोरी को स्टडी करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। कि सी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम है स्टूडेंट्स, उनसे पेट्रोलियम बना है। एज दीज ऑर्गेनिजम डाइड their bodies settled at the bottom of the sea। कि जैसे ही स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिजम डाइड होते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी बॉडी सी के बॉटम में जाकर सेटल हो जाती है, दबनी स्टार्ट हो जाती है। एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उन पर सैंड और क्ले की लेयर डिपॉजिट होती जाएगी। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट्स से, कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कि जब ये सैंड और क्ले की लेयर के नीचे दबते चले जाएंगे तो एयर इन तक नहीं पहुंच पाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा नीचे उनके, और प्रेशर ऊपर से इतना हाई प्रेशर पड़ेगा कि ये ऑयल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कि ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तब
यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फोशियल है, जो डेड पार्ट है, रिमेन्स पार्ट है, फोशियल से ही ये बनते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को भी फोशियल फ्यूल की कैटेगरी में लिया जाता है। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water, कि ये वाटर से ऊपर लेयर बना के डिपॉजिट होते रहेंगे। Why is it so? कि ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर से ऊपर क्यों रहते हैं? यस, ये वाटर से लाइट वेट के होते हैं, इसलिए वाटर पे फ्लोट करेंगे। Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. एंड स्टूडेंट, ऑयल जो है वाटर के साथ इनसोलेबल है, कभी मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए यह सेपरेट लेयर के रूप में डिपॉजिट रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं येलो बॉक्स में। द वर्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए में है स्टूडेंट्स ये प्लेस पेंसिल्वेनिया, कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट जो ऑयल का वेल ड्रिल किया गया वो यूएसए में 1859 को पेंसिल्वेनिया में ड्रिल किया गया था। 1859 से पहले किसी को भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। इसके 8 ईयर बाद, 8 ईयर लेटर, इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट मक्कुम इन असम, कि अपने इंडिया में, इन इंडिया, असम स्टेट में मक्कुम स्थान पर अपने इंडिया में भी 1867 में ऑयल ड्रिल किया गया। कि स्टूडेंट, अपने इंडिया का जो असम स्टेट है वहाँ पर पेट्रोलियम के वेल बनाए गए हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर ऑफ बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कि अपने इंडिया कंट्री में भी कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है। कि पहले यह खोज की जाती है स्टूडेंट्स कि किस प्लेस पर पेट्रोलियम मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो सी हैं उनके नज़दीक जो प्लेस हैं स्टूडेंट्स, वहाँ मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो असम, गुजरात और मुंबई, और जो बेसिन गोदावरी है, गोदावरी कृष्णा रिवर के जो किनारे बेसिन हैं यानी उनके नियर पेट्रोलियम के वेल ड्रिल किए गए हैं। अब स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है उसको फिर रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करने का मतलब है उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट से सेपरेट किए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जब स्टार्टिंग में निकाला जाता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसमें से बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल आती है। सो उसमें से सभी सब्सटेंस को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो रिफाइनिंग कहलाती है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट odor यानी स्मेल। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin oil, etc. कि बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलती हैं। जो पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी सिलेंडर हम घरों में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में होती है, वो भी पेट्रोलियम से ही हमें मिलती है। एंड पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल हैं ऑटोमोबाइल्स में, जो व्हीकल्स में डाले जाते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल जो इंजन में डलता है, पैराफिक्स वैक्स जिससे कैंडल वगैरह बनाई जाती है, और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के ही पार्ट हैं। तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स रिफाइनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents और फ्रैक्शन, कंस्टिट्यूएंट्स यानी पार्ट्स या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम के इन पार्ट्स को, इन फ्रैक्शंस को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है
इज नोन एज ए रिफाइनिंग, कि उस प्रोसेस को स्टूडेंट रिफाइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और यह सारा काम, ये रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है जिस फैक्ट्री में की जाती है उस फैक्ट्री को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। फिगर 5.5 में हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी का फिगर दिखाया गया है कि एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन यानी कि प्योर किया जाता है, उसमें से सभी सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया जाता है। कौन कौन से सब्सटेंस उसमें से सेपरेट होते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें टेबल 5.1 दी गई है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, और साथ में उनके यूज भी दिए गए हैं गिवन इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, कि पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं और उनके क्या क्या यूज हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे शॉर्टकट में एलपीजी कहते हैं, कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम का ही एक कंस्टिट्यूएंट यानी उसी का पार्ट है। इसका यूज क्या है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में भी स्टूडेंट्स गैस सिलेंडर का यूज होता है। सेकंड है पेट्रोल, यूज क्या है, मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में काम आता है। थर्ड है केरोसिन ऑयल, फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स, ये भी फ्यूल के रूप में यूज होता है। पहले घरों में स्टोव होते थे, लैंप होते थे जो कि केरोसिन ऑयल से जलते थे। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीजल फ्यूल के रूप में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में यूज, लुब्रिकेशन का मतलब है जो इंजन में ऑयल डाला जाता है उसके लुब्रिकेशन के लिए, ताकि इंजन सॉफ्टली काम करे। पैराफिक्सिन वैक्स का यूज ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स में, वैसलीन बनाने में एक्सेट्रा बहुत से कामों में पैराफिक्सिन वैक्स का यूज होता है। बिटुमेन, बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स जिसका यूज पेंट में किया जाता है, रोड सरफेसिंग में किया जाता है, कि बिटुमेन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज इन रोड सरफेसिंग एंड पेंट्स प्रोडक्ट बनाने में। तो ये कुछ कंस्टिट्यूएंट्स है स्टूडेंट्स जो कि पेट्रोलियम से हमें ऑब्टेन होते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, कि स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल्स भी हमें पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन होता है। और पेट्रोकेमिकल का यूज आपको पता भी है, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स लाइक ए पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, कि फाइबर्स बनाने में पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। डिटर्जेंट बनाने में भी पेट्रोकेमिकल का यूज है। इसके अलावा पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक बनाने में भी पेट्रोकेमिकल का यूज है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए फर्टिलाइजर, और जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है जिसका यूज फर्टिलाइजर यानी यूरिया बनाने में किया जाता है। डू यू इट्स ए ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ए ब्लैक गोल्ड। सो स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के इतने सारे यूज हमने आज स्टडी किए, इस बेस पर पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड की काफ़ी कीमत होती है, इसी वजह से एक कीमती चीज़ है। इसी तरह से पेट्रोलियम भी एक कीमती चीज़ है जिससे बहुत सी चीज़ें बनी हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड नाम दिया गया है। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस के बारे में। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने स्टडी किया उसको आपको रिवाइज करना है और आगे नेचुरल गैस के बारे में एक बार रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।